हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है स्टूडेंट जीके में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 9 जनवरी 2022 का टॉप जीके एंड करंट अफेयर्स। आज का जो टॉप जीके एंड करंट अफेयर्स है इसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करते ही आपको पीडीएफ डाउनलोड होने का लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न जो आ जाता है वो है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी का ग्रोथ अनुमान कितना लगाया है। वित्त वर्ष क्या होता है दोस्तों? वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो 2021-22 का वित्त वर्ष कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021 को। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। ठीक है, जीडीपी का आप लोग तो जानते ही होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? 9.2%। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। रिजर्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी का ग्रोथ अनुमान 9.5% रहने का अनुमान लगाया था, यानी कि सरकार से 0.3% ज़्यादा ही अनुमान लगाया था। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था है, ने हाल ही में T20 क्रिकेट के नियमों में क्या बदलाव किए हैं? T20 यानी 20 ओवर वाले क्रिकेट में। ठीक है, तो एक नियम नया है दोस्तों कि पावर प्ले में अगर कोई टीम लेट ओवर करता है यानी ओवर डालने में टाइम लगाता है, ये टाइम एम्पायर तय करेंगे कि लेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लेट ओवर करने पर जुर्माने के तौर पर पावर प्ले के बाद 30 यार्ड के बाहर 5 की जगह मात्र 4 खिलाड़ी क्षेत्र रक्षण करेंगे। पहले क्या होता था, T20 क्रिकेट में 6 ओवर का पावर प्ले होता है, तो पावर प्ले तक कोई भी खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर नहीं रहता था, 30 यार्ड के अंदर ही रहता था। जब पावर प्ले खत्म होता था तो 5 खिलाड़ी बाहर जाता था यार्ड के, यानी कि एक घेरा बना होता है, आप लोग देखे होंगे, उसके बाहर 5 खिलाड़ी जाता था। लेकिन अगर आप लेट ओवर डालिएगा पावर प्ले में तो 5 की जगह 4 खिलाड़ी ही बाहर फील्डिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो ये नया नियम ऐड हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया है? कोरोना वैक्सीन लगाने से मना कर दिया है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। अब इन्होंने क्यों वैक्सीन नहीं लिया इसका कारण तो हमें नहीं पता। ये सर्बिया देश के रहने वाले हैं, तो ये बिना वैक्सीन लगाए गए थे ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने। तो ये बिना वैक्सीन लगाए ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने गए थे, वहाँ इसको भाग नहीं लेने दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2021 में जम्मू और कश्मीर में कितने पर्यटक पहुंचे हैं? तो 6.4 लाख। ठीक है, ये नंबर है। पर्यटन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में बढ़ावा हो रहा है जब से यहाँ हटा है 370। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वामित्व योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ठीक है, तो ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ठीक है, हर साल राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है, तो किस राज्य को मिला है जल प्रबंधन के क्षेत्र में? तो प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, द्वितीय पुरस्कार राजस्थान को मिला है और तृतीय पुरस्कार तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगला है करंट अफेयर्स की माघ बिहू पर्व मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है असम। ये उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन नॉर्थ इंडिया में, इधर खास करके बिहार यूपी में मकर संक्रांति मनाया जाता है। ठीक है, 14 जनवरी को, तो उस दिन असम में माघ बिहू पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, आज का करंट अफेयर्स यहीं पर खत्म होता है। बढ़ते हैं 9 जनवरी के इतिहास की ओर। ठीक है, तो 9 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नो योर कस्टमर नियमों में संशोधन किया। संशोधन के बाद नया मानदंड वित्तीय संस्थानों को वीडियो आधारित केवाईसी प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह कदम बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों को दूर बैठे हुए ग्राहकों की पहचान करने में मदद करेगा। पहले हम लोग पेपर से केवाईसी करते थे, अपना डॉक्यूमेंट जमा करते थे बैंक में, लेकिन अब वीडियो केवाईसी को भी रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दिया। कब? 9 जनवरी 2020 को। तब ना हम लोग वीडियो कॉल के जरिए ही अपना पैन कार्ड वगैरह दिखा के ऑनलाइन खाता भी खुलवा सकते हैं। तो वीडियो केवाईसी की जो मंजूरी मिली थी रिजर्व बैंक इंडिया से, वो 9 जनवरी 2020 को। ठीक है, अगला टॉपिक है आप लोगों के सामने। 9 जनवरी 1982 को भारत का पहला वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा। अंटार्कटिका क्या है? बर्फ से ढका हुआ इलाका है। यहाँ रिसर्च करने के लिए पहला भारतीय वैज्ञानिक दल पहुंचा का 9 जनवरी 1982 को। ठीक है, अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मुंबई पहुंचे। कब? 9 जनवरी 1915 को मुंबई पहुंचे थे महात्मा गांधी। इससे पहले हुए दक्षिण अफ्रीका रह रहे थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 1970 को सिंगापुर में संविधान लागू हुआ। ठीक है, सिंगापुर एक देश है, बहुत ही विकसित देश है, तो इस दिन यहाँ संविधान लागू हुआ था। अगला टॉपिक है 9 जनवरी 2000 को हिमा दास का जन्म हुआ था। हिमा दास भारत की स्टार एथलीट, धावक, इसको आप लोग जानते होंगे। IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो हिमा दास का बर्थडे कब है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1961 को अभिनेता सुनील लहरी का जन्म हुआ। आप लोग रामायण देखे होंगे, उसमें जो लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं वो सुनील लहरी है। ठीक है, तो इनका भी जन्म 9 जनवरी 1961 ईस्वी को हुआ था। अगला है टॉपिक 9 जनवरी 1927 को सुंदरलाल बहुगुणा, किताबों में आप लोग इसे जरूर पढ़े होंगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता, इनका जन्म हुआ था। 9 जनवरी 1927 को सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ था। ठीक है, 9 जनवरी 1922 को हरगोविंद खुराना का जन्म हुआ था। ये भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, बायोलॉजी के क्षेत्र में यानी जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला जो है इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स फ्रॉम प्रीवियस मंथ। ठीक है, इस सेक्शन में हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए पिछले महीने जो करेंट अफेयर्स चल रहा होता है इम्पोर्टेंट वो। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट मोड में। ठीक है, तो देखिए, देश की पहली कागज रहित अदालत जो बन गई है केरल हाई कोर्ट। केंद्र सरकार ने जिस रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है विनय कुमार त्रिपाठी। अगला है हाल ही में जिस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, तो वो है स्मृति मंधाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की जिस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। जो राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, यानी यहाँ पर 100% घरों में LPG पहुंच चुका है, तो उसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा, तो किस राज्य में? तो केरल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जिस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है, तो वो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से जितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 महीने के लिए। विश्व युद्ध अनाथ दिवस जिस दिन मनाया जाता है 6 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं, तो एंटीगुआ एवं बारबूडा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो चेयरमैन है वो इंडिया है, अपना देश है। विनोद कन्नन ने जिस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO का पदभार संभाल लिया है, तो विस्तारा एयरलाइंस का। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को जब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है, तो सितंबर 2022 के बाद ही जनगणना होगा, 2021 में ही होना था। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला जो बन गई है, तो प्रीति चंडी, ये मूलतः ब्रिटेन की है लेकिन भारतीय मूल की है, तो अश्वेत महिला हुई। हाल ही में जिसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, TS तिरुमूर्ति, भारतीय हैं। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर्स और PDF का डोज होता है यहीं खत्म। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स और टॉप GK के डोज अपलोड होते रहते हैं। Sorry, it's DJ.